हाय एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस एक्वेरियस, ये आपकी रीडिंग होने वाली है 21 जून से लेकर 30 जून तक की, जिसे आप किसी भी बेस पर देख सकते हैं, नाम की राशि के बेस पर देख सकते हैं, सन मून राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं, या फिर जो भी साइन आपके साथ रेजोनेट करता है आप उसके आधार पर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, और मैं यहाँ बता दूँ कि 28 जून से मेरा ओशो ज़ेन टैरो कोर्स आ रहा है, और अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, आप भी ऑरेकल बनना चाहते हैं, डिवाइन मैसेजेस को चैनल करना सीखना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं डिटेल्स के लिए ihilltarot@gmail.com पर। ओके, ऑल राइट, आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एक्वेरियस, ऑल राइट, आपकी एनर्जी 9 ऑफ कप्स की, ब्यूटिफुल। सो एक्वेरियस, इन 10 दिनों में ना मुझे आप इमोशनली बहुत हील्ड दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी अंतरात्मा की ये आवाज़ बन रही है इन 10 दिनों में कि सब अच्छा हो रहा है, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जैसे एक ऐसे पर्सन की एनर्जी दिख रही है जो सबका भला चाह रहा है और अपना भी भला चाह रहा है। जैसे किसी ने अपने मन की मैल को साफ कर लिया हो। सो इन 10 दिनों में ना आप एक बहुत ब्यूटीफुल हीलर बन के भी बाहर निकलोगे। ओके, एक हील्ड पर्सन जो सबका अगेन भला चाह रहा है, और ऐसे लोग यूनिवर्स को बहुत पसंद होते हैं, इसीलिए वो ऐसे लोगों को ब्लेस भी करते हैं। इसीलिए आई बिलीव आप अपने आप में ही विश फुलफिलमेंट बन रहे हो। इन 10 दिनों में आपकी कोई खुद की भी विश पूरी हो सकती है, खास करके अगर ये विश आपकी घर से जुड़ी हुई है। घर में अगर आप कोई चीज़ लेकर आना चाह रहे हो, कोई फर्नीचर हो सकता है ये, या फिर कोई रेनोवेशंस हो सकती हैं, ये विश आपकी जो है अनफोल्ड होना शुरू हो सकती है इन 10 दिनों में। ओके, और ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत सारे लोगों के लिए भी लकी चार्म बनोगे। कोई मान लीजिए अगर आपका पाथ क्रॉस करे, कोई आपका सुबह सुबह आपको मिल जाए या आपको हेलो हाय कर दे, तो हो सकता है कि वो पर्सन शाम को आकर आपको बोले कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा गया क्योंकि आज सुबह मैं तुमसे मिला था। ओके, सो जैसे ये एनर्जी ना एक्सटेंड हो रही है। 9 ऑफ कप्स मतलब आप अपने तक ही नहीं सीमित रह पा रहे, कि आप ये एनर्जी से स्प्रेड हो रही है। तो ये ऐसा आप दूसरे लोगों के लिए भी लकी चार्म बनोगे, और आपकी खुद की भी कोई ना कोई विश पूरी हो रही है। ओके, आपके लिए आपकी तरफ जो एनर्जी आ रही है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स की। पेंटिकल्स माने मनी, काम, हार्डवर्क। यहाँ लेकिन हार्डवर्क वो कठिन वाला हार्डवर्क नहीं, इजी वाला हार्डवर्क, जिसको काम करते वक्त हमें मज़ा आए। राइट, सो आपकी तरफ वर्क अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, खास करके ऐसा काम जो लॉन्ग टर्म चले। ऐसा नहीं है कि बस कुछ दिन का या कुछ महीनों का, ये लॉन्ग टर्म एनर्जी होती है कि जो अभी भी मेरे पास है और आने वाले फ्यूचर में भी मैं वो काम कर रहा हूँगा। तो जो लोग यहाँ पर विश मांग रहे थे न्यू जॉब की, कंग्रेचुलेशंस, मैं आपकी तरफ वही नई जॉब, वही नई वर्क अपॉर्चुनिटी आते हुए देख रही हूँ। और जो लोग अपने एग्जिस्टिंग वर्क में और पैसा या और बरकत या और काम अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो यस, ये एनर्जी भी आपकी लाइफ में दाखिल हो रही है। ओके, बट यस, बहुत प्रोडक्टिव, और आप अपनी स्किल्स को भी यूज़ कर पाओगे इन 10 दिनों में। आपके सबकॉन्शियस की एनर्जी आई है किंग ऑफ कप्स की। आई बिलीव सबकॉन्शियस लेवल पर भी आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनना, ऐसी प्रोग्रामिंग में इन दिनों जी रहे हो, इन 10 दिनों में भी जियोगे। ये बताएं क्या है कि एक बेटर वर्जन बनना अपने किसी ऐसे बड़े पर्सन का जिसको आप देख रहे हो कि काश ये बुजुर्ग या ये जो उम्र में मुझसे बड़ा है,
काश ये समझ पाए, काश ये ऐसे रिएक्ट कर पाए। तो ये जो भी बुजुर्ग है जिसको आप बड़ा एक बेटर पर्सन बनते हुए देखना चाहते थे हमेशा से, उनके वही गुण, उनके वही बेटर वर्जन को आप एब्सॉर्ब कर रहे हो और आप कह रहे हो कि यस, हम दूसरों को नहीं बदल सकते, हम खुद को बदल सकते हैं। तो एक मैच्योरिटी, या फिर कह लीजिए कि अपनी लेसन्स को रिपीट ना करना, गलतियों को रिपीट ना करना, ऐसा वर्जन सबकॉन्शियस लेवल पर आपका बन रहा है। सो आप अपने स्वभाव में एक अंतर पाएंगे, बात करने के ढंग में एक अंतर पाएंगे, कपड़े पहनने के ढंग में एक अंतर पाएंगे, क्योंकि ये सबकॉन्शियस लेवल पर एनर्जी आपकी साइकी को गुलाई दे रही है। ओके, सो यस, आई बिलीव आप जो दूसरों में अच्छे गुण देखना चाह रहे थे ना, वो आप अपने अंदर पाओगे, वो एनर्जी आपके अंदर रिफ्लेक्ट करेगी। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपने पास्ट में ना किसी को हेल्प की है या किसी का भला किया है, फिर चाहे कोई स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो, कोई होमलेस पर्सन ही क्यों ना हो, ये गुड कर्मा आप इन 10 दिनों में रिसीव करोगे। कोई अच्छा काम, किसी को खाना खिलाया है, किसी को कपड़े दान किए हैं, किसी को मनी से हेल्प की है, किसी को राइट गाइडेंस दी है आपने पास में। बेसिकली इसी एनर्जी की जो सेकंड लूप है, ये जो इन्फिनिटी आपने क्रिएट की, इसकी सेकंड लूप आपको इन 10 दिनों में रिसीव होगी। तो अगेन मनी ही मैं आपको रिसीव करते हुए देख रही हूँ। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस। आपके कॉन्शियस माइंड में बहुत सारी सक्सेस की एनर्जी भी बनी हुई है, आप सक्सेसफुल बन रहे हो। आप जैसे ये चैंट कर रहे हो कि मैं एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं मुझे सफलता मिलती है, मैं जो काम करता हूँ उसमें मैं सफल होता हूँ, और ये सारी चीज़ें भी आपकी इन 10 दिनों में अनफोल्ड होंगी। आपको कहीं ना कहीं एक मोमेंट में ज़रूर ऐसा महसूस होगा कि यस, आप सक्सेसफुल हैं बेसिकली, राइट। चैरियट का कार्ड ये भी बताता है कि कोई मच नीडेड ट्रैवल प्लान भी आपका इन 10 दिनों में एग्जीक्यूट हो सकता है। अगर आप बहुत समय से कहीं घूमने जाने का सोच रहे थे तो यस, इन 10 दिनों में आई थिंक वो प्लान भी सिरे चढ़ेगा आपका और आपको बहुत खुशी मिलेगी, खास करके अगर आप किसी के साथ मिलकर ट्रैवल करना चाह रहे हैं अगर। ओके, सो यस, ये एक एनर्जी है आपकी तरफ। आपका जो नियर फ्यूचर है वो भी बहुत ब्राइट दिख रहा है। हालांकि ये एस ऑफ कप्स का कार्ड है, लेकिन मुझे इसमें मैजिशियन की एनर्जी महसूस हो रही है। मैजिशियन ना अपने आप को नई बिगिनिंग्स के साथ घेर के रखता है, उसके पास 4 एसेस होती हैं। सो एस ऑफ कप्स का आना भी ये ओवरफ्लोइंग एनर्जी है कि आपके नियर फ्यूचर में आप अपने आप को बहुत सारी न्यू बिगिनिंग से घिरा हुआ पाएंगे। ऐसी न्यू बिगिनिंग्स जो कि न्यू रूटीन के बारे में हो सकती हैं, न्यू हैबिट्स के बारे में हो सकती हैं। इस चीज़ कि आपको लगेगा कि यस, अब मेरा टाइम है चेंज होने का फॉर द बेटर, मुझे अच्छा बनना है, मुझे बेटर बनना है, तो मैं नई चीज़ों को ट्राई करूं। ओके, और जो लोग यहाँ पर न्यू लव को भी अट्रैक्ट करने के प्रोसेस में हैं, क्योंकि आपने अपनी हीलिंग की है, आपने अपने विचारों को चेंज किया है, सो आप भी अपनी लाइफ में न्यू लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं इन 10 दिनों में। ये कार्ड मुझे ये भी कह रहा है कोई किसी की ऑलरेडी नज़र है आपके ऊपर और वो फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता है इन 10 दिनों में। जैसे ये मुझे न्यू एनर्जी नहीं दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ आपकी ऑलरेडी बात हो रही है, किसी के साथ ऑलरेडी कुछ कहानी बन रही है आपकी। इस चीज़ की अभी तक इजहार नहीं हुआ था, लेकिन एस ऑफ कप से वो इजहार हो सकता है, फीलिंग्स एक्सप्रेस्ड हो सकती हैं। ओके, और अगर आप ऑलरेडी एक हेल्दी रिलेशनशिप में हैं तो अगेन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि प्यार बढ़ेगा आपके रिलेशनशिप में, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ओके, टेम्परेंस की एनर्जी, ओके, आपको एंजल्स ब्लेसिंग्स भी मिल रही है, विच मीन्स कि डिवाइन का भी आपके ऊपर एक बहुत पॉजिटिव हाथ है। और एंजल्स बेसिकली आपको सपोर्ट कर रहे हैं खुद के बैलेंस में, कि आप हार्मनी के साथ आगे बढ़ें, एंजाइटी या प्रेशर में आके कोई काम नहीं करना, बल्कि बैलेंस में रहकर, बैलेंस का ध्यान रखते हुए काम करना, अति से बचना। तो आपकी बुद्धि को भी ना एक सुरक्षा कवच दिया जा रहा है, ताकि आप गलती से भी कोई गलती ना करो। और ये बेसिकली आपकी एक ब्लेसिंग है, और ये इस वजह से भी है क्योंकि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी साधना पर काम कर रहे हो। ओके, तो एक एंजल ब्लेसिंग दिख रही है यहाँ पर। वाह, ब्यूटिफुल। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आई थिंक आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना एक्वेरियस, ये भी आपको सपोर्ट करेंगे, या ये भी आपको या आपके न्यू बिगिनिंग्स में एक पॉजिटिव एलिमेंट को ऐड करेंगे। ओके, सो इन 10 दिनों में आप देखिएगा कि कुछ लोगों का रवैया चेंज हो रहा है आपको लेकर।
वो आपसे अलग ढंग से बात कर रहे हैं, पॉजिटिव ढंग से बात कर रहे हैं, वो आपकी बात सुन रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आपकी बात में। ओके, सो एक फिर से पैशन जाग रहा है रिलेशनशिप में। डल बोरिंग जो रिलेशनशिप थे उसमें एक नई उमंग सी आ रही है, और ये भी एक आपको एक बहुत उत्साहित बना देगी ये एनर्जी जो है। डेथ कार्ड यहाँ पर जो फियर्स और डाउट्स हैं आपके अपनी लाइफ को लेकर, वो चेंज होने वाले हैं। 10-10 दिखा मुझे कैमरा के ऊपर। सो डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है। तो आपके जो भी फियर्स एंड डाउट हैं लाइफ में, जिस चीज़ को होने से आपको डर लग रहा है कि काश ये ना, मतलब ये ना हो जाए नाज, मुझे डर लगता है इस चीज़ से, आई थिंक इन 10 दिनों में आप उसी चीज़ की एक डिफरेंट साइड देखोगे, और एक इंटरनल लेवल पर ये क्लिक होगा कि ओ ये नहीं होगा बल्कि ये होगा, क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया है। तो ब्रेन और हार्ट कोहेरेंस जो होता है वो यहाँ पर क्लिक कर रहा है कि सिर्फ चीज़ें सोचने से ही नहीं, बल्कि जिन चीज़ों में दिल है आपका, आत्मा है आपकी, वो चीज़ें अनफोल्ड होंगी। सो कभी कभी हम जब नेगेटिव बातें बोल देते हैं तो हमें डर लगता है कहीं ये चीज़ ना हो जाए। तो आई थिंक आप इन नेगेटिविटी के प्रभाव से बाहर निकल रहे हो। आप कह रहे हो कि नहीं, चीज़ें ऐसे मैनिफेस्ट नहीं होती नाज, चीज़ें बल्कि जब आपका दिल भी जिन चीज़ों में हो फिर चीज़ें अनफोल्ड होंगी। सो किसी किस्म के डर से आप बाहर निकलोगे। यहाँ पर आपका जो आउटकम है वो बेसिकली फूल कार्ड है, क्लीन स्लेट है। इन 10 दिनों के एंड में आप अपने आप को बहुत मतलब हल्का भी पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि कोई बर्डन नहीं है आपके दिल के ऊपर। आपने जो बात बोलनी थी आपने वो बात बोल दी, जो काम करने थे वो काम कर दिए, जो काम निपटाने थे वो काम निपटा दिए, और उसकी वजह से ना कोई भी ऐसे पेंडिंग एनर्जी आपके साथ नहीं चल रही। आप एक्चुअल में नेक्स्ट मंथ की शुरुआत जो है वो बहुत सॉलिड वे में करने वाले हो एक्वेरियस, क्योंकि ये क्लीन स्लेट की बात करता है। ओके, और ये भी बात करता है कि आपके मन में कोई गिल्ट नहीं बचा, आपने कोई अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ी, और अब आप सरेंडर कर रहे हो कि यूनिवर्स अब अपना काम करेगा कि मैंने अपना काम कर दिया है। ओके, तो एक कंप्लीट सरेंडर दिख रहा है आपकी एनर्जी में यूनिवर्स को लेकर। लेट्स सी आपका ऑरेकल कार्ड क्या कहता है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो वही चीज़ यहाँ भी दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इन 10 दिनों की जो मेन हाईलाइट रहेगी वो यही है कि आप अपना डर खत्म कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर। किसी चीज़ के होने का डर था आपको, लेकिन इन 10 दिनों में वो डर एकदम से जड़ से उखड़ जाएगा, और आप कहोगे कि शुक्र है परमात्मा का कि अब ये डर में मुझे अब जीने की ज़रूरत नहीं। ओके, सो ये जो भी टफ एनर्जी थी इसकी समाप्ति हो रही है, और आपको एक क्लीन स्लेट दी जा रही है ताकि आप फिर से अपनी लाइफ को अपनी अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकें, रियलिटी शिफ्ट कर सकें। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से बाहर जा रही हैं एक्वेरियस। और इसी से रीडिंग को यहाँ एंड करते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप टैरो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो ईमेल कीजिए, और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो वेबसाइट पर जाकर रीडिंग को बुक कर सकते हैं। ऑल राइट माय लव्स, मैं नेक्स्ट रीडिंग में मिलूंगी। आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।